ओए हूँ देखी तो दिसना कि बहुत सारा बैठा है शुरू करी गए बहुत कटा रही है शोर। अच्छा नाज़रीन मैं हूँ वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि कोर कमांडर बावलपुर जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके करीबी ज़राइन इसके हवाले से जो है वो तस्दीक भी कर दी है। अब वो क्यों रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ और भी न्यूज़ हैं जो शामिल कर लेते हैं। एक तो यह है कि पंजाब के अंदर जो है वो तब्दीली आन पड़ी है। एक तरफ से इमरान का लॉन्ग मार्च आ रहा है और मेरे ख्याल में ये इमरान का जो लॉन्ग मार्च है या फिर पिंडी के अंदर जो जलसा करने आ रहे हैं ये उनकी आखिरी बार होगी, क्योंकि पंजाब के अंदर अब गवर्नमेंट जो है वो तब्दील होने जा रही है और दोबारा से आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद के अंदर हैं, वो फिर से एक्टिव हो गए हैं और जो चंद वोटों के ऊपर खड़ी है ना पंजाब की गवर्नमेंट है परवेज़ इलाही की, मतलब उसे अब गिराने की जो है वो तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि हुकूमत नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तो कर चुकी है। अब जो उनका नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि पंजाब के अंदर से तरीके इंसाफ का जो है वो सफाया करना है और पंजाब की जो गवर्नमेंट छीनी हुई है अभी तरीके इंसाफ ने हासिल की हुई है उसको जो है वो वापस लेना है। तो अभी इमरान का जो लॉन्ग मार्च है वो पहले तो लॉन्ग मार्च कहा जा रहा था, उसके हवाले से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि ये होगा वो होगा, लॉन्ग मार्च के अंदर 20 लाख लोग आएंगे। 6 महीने से जो मतलब 2 महीने से हम रेगुलर ये सुन रहे हैं कि इतना बड़ा लॉन्ग मार्च होगा कि जो तारीख साज हो जाएगा। तो अभी जो आदात शुमार हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, लेकिन इमरान जो आ रहे हैं पिंडी के अंदर, आज उन्होंने जलसा करना है रावलपिंडी के अंदर और इसके लिए पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से हैरानकुन तौर पर जो वहाँ की सरकारी गाड़ियां हैं उनके अंदर सरकारी मुलाजमीन को भर भर के लाया जा रहा है और ये मीडिया जो है वो इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहा है, वो गाड़ियों को दिखाया भी जा रहा है कि कितनी जो है वो गाड़ियां आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जिनके अंदर जो है वो पिछले 2 रोज़ से सरकारी मुलाजमीन को भर के लाया जा रहा है। और यही कुछ पंजाब के अंदर भी हो रहा है, यानी कि माले मुफ्त दिले बेरहम। आवाम को तो आटा सस्ता नहीं मिल रहा, आवाम को आटा चीनी दालें ये चीज़ें सस्ती नहीं प्रोवाइड हो रही, ना ही उनके तरक्याती काम हो रहे हैं। लेकिन तरीके इंसाफ के जलसे के लिए, तरीके इंसाफ की जो 2 हुकूमतें पंजाब के अंदर है और केपी के अंदर है, वहाँ से लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, सरकारी मुलाजमीन को जलसा गाह के अंदर लाया जा रहा है ताकि जलसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो लोगों की जमा की जाए। पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि कहा जा रहा था लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, हम हुकूमत को जो है वो बाहर उठा के फेंक देंगे अगर इन्होंने नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। तो अब मामला ये है कि नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो वो पॉसिबल नहीं है, वो तो होना नहीं है। और नए आर्मी चीफ की जो तैनाती थी वो इमरान के नज़दीक बड़ा अहम मामला था, वो भी हो चुकी। अब इमरान के हाथ में कुछ नहीं है और इमरान जो है वो मैच जलसे के ऊपर आ रहे हैं और जलसा गाह भी भरने के लिए इमरान को अभी जो ज़रूरत है वो उनके सरकारी मुलाजमीन की ज़रूरत है, सरकारी गाड़ियों की ज़रूरत है, जिसके जरिए से लोगों को जो है वो पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो है रावलपिंडी के अंदर लाया जा रहा है। तो ये तरीके इंसाफ की वो वैल्यू है कि तरीके इंसाफ को लोगों ने, अवाम ने यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया। पहले पार्लियामेंट से इमरान मुस्तरद हुए हैं और उसके बाद सड़कों के ऊपर इमरान निकले, सड़कों के बाद वो इमरान के बहुत से ट्रायल हुए हैं, वो फॉरेन फंडेड भी साबित हुए हैं, वो तो इन्हीं अदालत के केसेस भी उनके ऊपर जारी हुए, इमरान जो है वो नाअहल भी हुए हैं तोशा खाना के अंदर। और अब ये मामला है कि इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया है। खैर देखते हैं, अब वो लॉन्ग मार्च तो रहा नहीं, अब वो धरना तो रहा नहीं, अब अगर रहा है तो इमरान की वो एक स्पीच रह गई है, तकरीर रह गई है जिसके ऊपर जो है वो सबकी नज़रें हो सकती हैं। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही कि इमरान लॉन्ग मार्च करेंगे या कितने दिन। अगर इमरान जो कह रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, यहाँ पे पिंडी के अंदर वो लॉन्ग मार्च करके दिखाएं कि वो कितने दिन यहाँ पे जो है वो बगैर वो जो फैसिलिटेटर थे इनके, उनके बिना ये कितने दिन जो है वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं या यहाँ पे जो है वो धरना दे सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक जलसा होगा जिसकी इजाज़त मिली है, उसके लिए 53 इन्होंने जो है वो शिक्के जो थी उनको, शराइत को इन्होंने एक्सेप्ट किया है और फिर रात को इन्होंने 26 नवंबर रात को इन्होंने जलसा गाह जो है वो खाली करके देनी है, गवर्नमेंट के हवाले करनी है, जो इनका मुआहिदा हुआ है। यानी कि सिर्फ एक जलसा होगा, सारे बुलंद व बाग जो दावे थे वो सारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जलसा करके फेस सेविंग जो है वो हासिल की जाएगी। तो आप देखते हैं गवर्नमेंट इन्हें फेस सेविंग देती भी है या नहीं, क्या होता है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर यह है कि कोर कमांडर जो बावलपुर थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनके वाले से ये कहा जा रहा था कि इमरान के वो बड़े फेवरेट जनरल हैं और उनको जो है वो तैनात करने की इमरान की बड़ी कोशिश है, जबकि इमरान ने इस चीज़ को डिनाई किया था। लेकिन अब क्या और ऐसी क्या मुहर्रिकात हैं कि वो अब रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और मंडे को बाकायदा उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट जो है वो हासिल कर लेनी है। अब मामला ये है कि माजी के अंदर हमने ये देखा कि जब सीनियर
जो जनरल मौजूद था तो सीनियरिटी का लिहाज रखे बिना जो है वो जूनियर में से किसी को उठा के अगर आर्मी चीफ लगा दिया जाता तो सीनियर जो थे वो इखलाकी तौर पर वो काम करना छोड़ देते थे, वो रिटायरमेंट लेना जो है वो बेहतर समझते, रिटायरमेंट हासिल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट सीनियर ने जो टॉप थे सीनियर के अंदर उन्हें आर्मी चीफ मुंतखब किया गया। ये पाकिस्तान के अंदर शायद पहली बार हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये देखने में भी पहली बार आया है कि जो जूनियर हैं वो जाके इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि भाई हमने जो है वो रिटायरमेंट ले लेनी है, हमने आगे जो है वो मज़ीद जो है वो काम नहीं करना, वर्क नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि उन्हें जो है वो नहीं बनाया गया आर्मी चीफ, क्योंकि यहाँ पे अगर फैज़ मीर साहब ये ना भी कहें कि मैंने इसलिए नहीं रिटायरमेंट आ सकी, लेकिन आपको पता है ये ऐसा मौका है, अभी तैनाती होती है और सेकेंड डे या थर्ड डे आप जो है वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। तो इससे बड़ी चीज़ें जो है वो बहुत से सवालात भी उठते हैं कि शायद लोगों का तो ये भी कहना है कि इमरान खान ने इनसे बड़े वादे किए हुए थे, बड़े प्रॉमिस किए हुए थे, इनको बड़ा यकीन दिलाया हुआ था कि हमने आपको आर्मी चीफ लगाना है, और इनके दरमियान ये डिस्कशन हुआ था। तो अब इमरान वो वादे तो पूरे नहीं कर सके, तो इसलिए इनके जो सीनियर थे उन्हें जो वो आर्मी चीफ जो लगा दिया गया, तो उसकी वजह से फैज़ मीर साहब जो है वो अब रुखसत जो है वो होना चाह रहे हैं। तो ये सारा मामला है, और अब इसके ऊपर तो ज़ाहिर है सवाल तो डेफिनेटली उठेंगे, लेकिन इमरान ने ये कह दिया कि नहीं जी, मैंने उन्हें कोई भी ऐसा नहीं कहा था कि मैंने आपको आर्मी चीफ लगाना है, या मेरी कोई ऐसी पसंद नापसंद नहीं थी। अच्छा, मामला है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब के अंदर पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब आए थे, यहाँ पर वो झाड़ू लगा के हमजा शहबाज के हवाले गवर्नमेंट करके चले गए थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से जो गवर्नमेंट थी वापस दी गई जो है चौधरी परवेज़ इलाही को। तो अब देखना यह है कि क्योंकि अब वो गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया है कि ये एक हमारा आइनी अमल है, हम ये करेंगे और पंजाब के अंदर से तरीक़े साहब का सफाया करेंगे। अगर इमरान हमारे साथ कुछ बात करते हैं तो इलेक्शन की डेट के अलावा बिला मुश्किल अगर कोई बात करते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार है। राना स्टोगरा ने कल भी कह दिया है। बट ये है कि अगर कोई कहे कि पंजाब के अंदर आपने अदम एतमाद नहीं लाना, तो ये बात हो नहीं सकती, हम अदम एतमाद लाएंगे। लेकिन कहीं पे चांसेस ये भी हैं कि शायद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही जो अभी इमरान से काफ़ी दूर हो चुके हैं, मेरे ख्याल में शायद उन्हें भी जो वो नॉमिनेट किया जा सकता है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये दोनों उस तरीके से जो है वो डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही पहले भी इधर से याला खैर करके मिठाइयाँ जो है वो जरदारी या उसके अंदर पहुँचा के फिर वो रातों रात जो है वो भाग गए थे इमरान के पास, तो उनके ऊपर जो है वो कोई यकीन नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जो दोबारा से जो PDM की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये फैसला किया है कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को भी हटाना है, क्योंकि पंजाब के अंदर से अभी जो इमरान का जो जलसा होने जा रहा है, इसे लॉन्ग मार्च तो नहीं कहेंगे, जलसा होने जा रहा है, इस जलसे के अंदर भी फैसिलिटेट किया जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। सरकारी गाड़ियों के अंदर सरकारी मुलाजमीन को भर भर के जलसागाह लाया जा रहा है, और यही कुछ KPK से भी हो रहा है। अगर ऐसे मामलात होते हैं तो मेरे ख्याल में इमरान को मजीद छुट्टी नहीं दी जाएगी कि आप जो मर्जी ये करते रहें पंजाब के अंदर, पंजाब के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आप जो है वो ऐसे ही करें जैसे कि वो KP गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर था, इमरान जो है उस हेलीकॉप्टर से उतर ही नहीं रहे थे, और जो पाकिस्तान की जो हवाम थी उसका जो ख़जाना था उसको जो है वो चूना लगाया इन्होंने। तो अब मेरे ख्याल में मजीद ऐसा चूना नहीं लगेगा, और पंजाब के अंदर से कम अज़ कम KPK से क्या तो नहीं अभी कह सकते, लेकिन पंजाब के अंदर से जल्द यानी कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही गवर्नमेंट के अंदर जो है वो अदम एतमाद वहाँ पे पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली के अंदर पहले भी पेश करने की जो वो बातें चल रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ऐसे पत्ते नहीं आए थे कि जिनको खेलते हुए चौधरी परवेज़ इलाही को गुड बाय कहा जा सके। और मेरे ख्याल में अब उनके पास कुछ ऐसे सोर्सेस आ गए हैं कि जिनकी बेस के ऊपर अब चौधरी परवेज़ इलाही को गुड बाय कहा जा सकता है।